मैडम जी, आज आपके विद्यालय के बच्चे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा 2025 में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कन्यापुर के बच्चे आप पास हुए हैं। इस पे क्या कहेंगे? जैसा कि आपका संजय सर ने आपको बताया है कि ये हमारे स्कूल के लिए ऑब्वियसली एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे दो बच्चों का चयन जो हुआ है इस तरह की परीक्षा में, जो कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जी। और हम लोगों ने पूरा भरसक प्रयास रहता है कि हमारे जो भी बच्चों की स्ट्रेंथ है उसमें से ज़्यादा बच्चे इसमें क्या कहते हैं मतलब इस परीक्षा को पास करें। और जब बच्चे निकलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ जाता है ये सोच के कि और अच्छा कर सकते हैं, मतलब हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे और अच्छा कर सकते हैं। तो देखा जाए तो लगातार ये विद्यालय बढ़ता जा रहा है। कहीं आप लोगों के द्वारा वैज्ञानिक स्तर पर बच्चों को कहीं विद्यालय के भ्रमण के ले जाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी, यही जैसा कि सरकार का भी यही सोचना है कि जो भी है लर्निंग बाय डूइंग के उस पे कंसेप्ट पे है। तो बेसिकली स्पेशली साइंस विषय से संबंधित जो होता है, हमारे बच्चे जो है अभी कुशमोहर गए थे, फिर अभी रिसेंटली स्कूल की तरफ से ट्रिप प्लान की गई थी जिसमें लखनऊ बच्चे गए थे। और विद्यालय भी अपने स्तर पर भी बच्चों को कई जगहों पे शैक्षिक भ्रमणों पे मतलब हम लोग लेके जाते ही रहते हैं। तो मकसद तो वही है कि बच्चे जितना देखेंगे, जितना सीखेंगे, वो अपनी एजुकेशन में भी उतना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब वैज्ञानिकों से मिलना, उनको देखना। अब कृषि अनुसंधान में वो गए, उन्होंने देखा कि गेहूं की कितनी प्रजातियां हैं, या कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक, मतलब केरल के वैज्ञानिक भी आके यहाँ पे मऊ में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट तो हो ही जाते हैं कि हम भी पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। शिक्षा के स्तर में पड़ाव का नियम और थर्ड का नियम जो है वो कितना प्रभाव पड़ता है? किस चीज़ का? थर्ड और पड़ाव। थॉर्नडाइक एंड पैवलोव। पावलोव जी, वो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक और पैवलोव के जो सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें यही कंडीशनल लर्निंग है। और जो रैट पे या जो भी उन्होंने विभिन्न तरीके के मतलब जो भी कबूतर है या जिस पर भी उन्होंने अपनी स्टडीज़ की, कहीं ना कहीं वो सारी लर्निंग बेस्ड एजुकेशन पर फोकस्ड है। तो उन्हीं के सिद्धांत पे तो हम लोग जो है चल ही रहे, एजुकेशन सिस्टम उसी को तो फॉलो कर रहे हैं ना, कि बच्चे को उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ के रखिए एंड देखिए कि बच्चा क्या नहीं कर, मतलब किसी बच्चे का पोटेंशियल सिर्फ इस बात पे डिसाइडेड नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर उसे अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ देखी जाएगी तो हर बच्चा आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ये डिपेंड करता है उसको किस तरीके के माहौल में मतलब मिल रहा है। तो हमारा स्कूल तो ऑब्वियसली अपने बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड कर ही रहा है। प्राथमिक स्तर पर ही और उच्च प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की मनोवैज्ञानिक पीढ़ियों को देखा जाता है। जी, इस पे क्या कहेंगे? जी, अब राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय नीति भी यही बात कह रही है कि बच्चों का जो है बेसिक डेवलपमेंट जो है प्री प्राइमरी स्टेज पर ही हो जाता है। तो उनको जितना हम अच्छा इस समय दे देंगे, मतलब एक नर्सरी जैसे प्लांट होता है, उसको इनिशियल स्टेज में जितना अच्छा उसको खाद मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, वो उतना अच्छा बड़ा मतलब पेड़ बन जाएगा। तो वही यहाँ पे हमारे स्कूल में भी जो हमारे टीचर्स हैं निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, मदर टीचर है, सब लोग तो लगे हुए हैं। यही तो फोकस है कि बच्चा 8 तक निकले तो मतलब उसका जो बेस है स्ट्रांग हो चुका हो कि आगे वो अपने मतलब अच्छी एजुकेशन वो हासिल कर सकें। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के अभिभावकों को? वही कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता या फ्री का एजुकेशन है, फ्री का खाना है तो यहाँ टीचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से अगर मतलब 50% करके भी बच्चे को भेजेंगे तो ये श्योरिटी है कि वो बच्चा भविष्य में कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेगा। यहाँ हमारे सारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं, चाहे कोई भी सरकारी स्कूल देख लीजिए, सारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं, एग्ज़ाम निकाल के आए हुए हैं। बस दिक्कत यही है कि हमें जो बच्चे मिलते हैं थोड़ा गार्जियन का सपोर्ट कम रहता है, तो इस वजह से हम लैग कर जाते हैं। अदरवाइज सब टीचर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आगे और विद्यालय के और टीचरों को क्या करना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सबको यही करना है कि हमारे जो सरकारी स्कूल के प्रति एक आम जनमानस में एक छवि बनी हुई है कि काम नहीं होता है या टीचर्स करते नहीं हैं, उसको हमें तोड़ना है। हमारे बच्चे सेलेक्ट होते चले जाएंगे, हमारे बच्चे ही तो हमारे इस सारे क्वेश्चंस का आंसर हैं कि मतलब हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सभी के बच्चों का सिलेक्शन हो, बढ़िया है। जवाहर विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में जो भी है सिलेक्शंस होते रहें और ऐसे ही हम लोग नाम कमाते रहें। धन्यवाद। सर, आज राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा में आपके विद्यालय के 2 बच्चे पास हुए हैं, क्या कहेंगे आज? अरे मुझे बड़ी गर्व का विषय है या गौरव का विषय है विद्यालय परिवार का। इससे अधिक हम क्या कहें। हम लोग के सम्मान का विषय है कि विद्यालय हमारा अग्रसर बढ़ता रहा है जी। और यही नहीं, इसके पूर्व भी 2 हमारे बच्चों ने
एक ने तीसरा रैंक प्राप्त किया था, एक जो है 24 रैंक प्राप्त किया था। जी तो बड़े हर्ष होता है कि जब हमारे बच्चे खुद जो परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो यहाँ टीचरों का सम्मान बढ़ता है ना। जी लगता है ना कि अध्यापक हमारे काम कर रहे हैं, सही और बात। अध्यापक की पहचान ही ऐसी है। गुरुजी की पहचान जो है बच्चों के से है। जी यदि बच्चे अच्छा करेंगे तो हमारी भी पहचान बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो किन किन रैंकों पे बच्चे पास हुए हैं सर? ये राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा जो है, हम्म, यह कक्षा 9 से 12 के लिए जी। एक प्रकार का सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जी जो प्रति माह 1000 रुपये दी जाती है। जी यह कम से कम 12 चौको 48 48,000 रुपया जो है कि 4 वर्ष में बच्चे प्राप्त करेंगे। जी। या उनके प्रोत्साहन के कलम, कापी या बैग या अपनी जो भी छोटी छोटी उनकी आवश्यकता है उसकी से पूरी करेंगे। तो बहुत अच्छा है। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो कुछ स्तर नीचे गिरता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो देखने का नज़रिया है। शिक्षा का स्तर तो इस समय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूलों का जो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, लेकिन जो प्रचार प्रसार का माध्यम है जी वह सही ढंग से नहीं होता। कमियां यदि एक आ जाती हैं तो 10 पेपर छाप देते हैं। जी आप भी उसी में आप भी छाप देंगे, लेकिन यदि अच्छाई आएगी यदि, तो उसको आप जो है डिस्प्ले नहीं करें, प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसीलिए हम जितने अध्यापक हैं बेहतर प्रयास करते हैं, बेहतर कार्य करते हैं, और वह समाज में हमेशा तिरस्कृत रहते हैं कि हमारा भी हम लोग ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं। लेकिन यदि आप लोग लग जाएं, सोशल मीडिया लग जाए, प्रिंट मीडिया लग जाए, तो हमारे समझ में आ रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत ही जो है शिक्षा, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, बहुत बेहतर और अच्छा दिखाई लगेगा। अगर देखा जाए तो जो बच्चे पास हुए हैं उनके अभिभावकों को क्या कहेंगे सर? वो अभिभावक तो दम से बिल्कुल क्या बोला जाए, प्रशंसा के पात्र हैं जी कि उन्होंने हमारे विद्यालय में, उनका भी विशेष योगदान है। अपना पूरा प्रयास करते हैं कि जो योगदान दिए, उनका बच्चा मेहनत किए, तभी तो हम लोग का सम्मान बढ़ा। दी घर पे नहीं देखते तो नहीं होता। जी तो उनका तो विशेष योगदान है। हम लोग तो केवल एक तरह से सुगम कर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में बच्चों को कहते हैं आप ये करिए, वो करिए, ऐसे करिए, तरीका बताते हैं। लेकिन सबसे अधिक समय बच्चा अपने घर में समय देता है, जी और घर का जैसा उसका संस्कृति होती है, जैसा उसका संस्कार होता है, वैसे बच्चे का उसका विकास होता है।